क्या लेवल हासिल करना चाहते हैं। वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल आप क्यों हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके पास में किसी भी काम को करने का कोई मजबूत कारण नहीं है तो आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर मजबूत कारण है, इमोशन भी उस कारण में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो फिर संभावना है आप उसको पूरा कर लेंगे। और वेन आप कब उसे पूरा करना चाहते हैं। वाई गोल्स मैटर, लक्ष्य क्यों महत्व रखता है। क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है जब आप गोल सेट करते हैं कि मुझे ये चाहिए। बेटर फोकस, आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं, डाइवर्ट करती रहती हैं। सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग जी रहे हैं। अगर आपका गोल है तो आपका बेटर फोकस रहता है एंड मेजरेबल सक्सेस, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप नाप सकते हैं। छोटे छोटे माइलस्टोन प्राप्त करके आप उत्साह पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए गोल्स बनाना जिंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। रिफ्लेक्ट बिफोर योर प्लान, 2026 की प्लानिंग करने से पहले आप तीन चीजें देखें। 2025 की आपकी क्या अचीवमेंट्स रही। थोड़ा सा टाइम रुक के आप थोड़ा सा रखें कि क्या आपने कुछ अच्छा और बड़ा अचीव किया 2025 से। अगर आपने कुछ क्षेत्रों में अच्छा किया तो उससे कॉन्फिडेंस लें, हौसला लें और उस हौसले के साथ में 2026 के टारगेट आप सेट करें। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, क्या 2025 में कुछ चीजें आपने मिस कर दी। आपके पास में कुछ अवसर था कुछ बड़ा करने का किसी क्षेत्र में, अगर क्या आपसे कुछ मिस हुआ तो वो भी लिखिए। लेसन लर्न, 2025 में आपने क्या लेसन सीखे। और ज्यादा लेसन हम सीखते हैं हमेशा फेलियर से। जब हमने कोई लक्ष्य बनाया उसे पूरा नहीं कर पाया, सबसे ज्यादा लर्निंग तभी मिलती है। तो अगर 2025 में आप अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए तो 2026 के लक्ष्य बनाने से पहले ये जरूर लिखें कि आपसे गलतियां कहां कहां हुई 2025 में। कौन कौन से वो क्षेत्र थे, क्या काम कम किया, क्या डिसिप्लिन की कमी रही, क्या काम को मापा नहीं, क्या चीजों ने आपको डाइवर्ट कर दिया। तो जो जो आप को लगता है कि इन एरियाज की वजह से, इन कामों की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाए, तो वो लिखने जरूरी है ताकि 2026 में आप उसके ऊपर में काम कर सके। एरियाज ऑफ गोल्स, आप जो लक्ष्य निर्धारित करें 4 क्षेत्रों के लक्ष्य आप जरूर निर्धारित करें। पहला, हेल्थ। हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि आरसीएम अभियान में अभी सेहत के सितारे को लेके लोग बहुत उत्साहित हैं और उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2026 को हम स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस नाते आप हेल्थ को लेके और क्या बेटर कर सकते हैं। हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप और बेटर कर सकते हैं। उसमें आपको संतोष नहीं करना चाहिए कि बस मेरा आइडियल वेट है, मेरे पास बीपी और शुगर ये सब ठीक है। और क्या बेटर आप कर सकते हैं हेल्थ को लेके, खान पीन को लेके, डिसिप्लिन को लेके, तो वो आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा बेटर कीजिए। कैरियर और बिजनेस, आप क्या वॉल्यूम वाइज, यहां इस पॉइंट का मतलब ये है कि वॉल्यूम वाइज आप क्या टारगेट सेट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी क्लैरिटी लेके आइए। रिलेशंस, संबंधों को लेके संजीदा हमें हमेशा रहना चाहिए और अच्छे संबंध आप बनाएं। कुछ लोगों से अगर बहुत अच्छी बातचीत नहीं है किसी वजह से, वो पारिवारिक लोग हैं या व्यवसायिक लोग हैं, उनसे थोड़ा सा रिश्ते अच्छे बनाइए, एग्जाम्पल बनिए, उदाहरण पेश कीजिए रिश्तों को लेके। रिश्तों की बात आए तो लोग आपको उदाहरण दे कि यार रिश्ते निभाना अगर किसी से सीखना है उनसे सीखिए। तो उस प्रकार का एक गोल आप सेट कर सकते हैं रिलेशंस को लेके। और पर्सनल ग्रोथ, 2026 में आप पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करने वाले हैं।
पर्सनल ग्रोथ को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसी समय अगर आपके पास में डायरी पेन आपने कुछ लिया हुआ है तो आप 2 ऐसी आदतें लिखिए जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, आज से ही छोड़ना चाहते हैं। आपने या तो पहले मन बना लिया है तो भी लिखिए, मन नहीं बनाया है तो लिखिए 2 ऐसी चीजें जो आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने मीठा खाना छोड़ दिया, मीठा मतलब मीठा नहीं छोड़ा मैंने, शुगर छोड़ दिया है। जो चीनी है ना, सफेद चीनी, और सफेद चीनी से बनी हुई जितनी भी आइटम है वो सारी की सारी मैंने छोड़ दी। तो ये मेरी एक बैड हैबिट है, इसको मैंने छोड़ दिया है। तो वैसे ही आपने क्या छोड़ा है, वो आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 चीजें जो आपने छोड़ने का मन बना लिया है या आप छोड़ना चाहते हैं, और 2 अच्छी आदतें जो आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं 2026 में। अच्छी आदतें कुछ भी हो सकती हैं, कॉन्शियस ईटिंग हो सकती है, समय पे सोना, समय पे उठना हो सकता है, जल्दी उठना हो सकता है, हर रोज कोई एक्सरसाइज करना हो सकता है, गुस्सा अगर ज्यादा आता है तो गुस्सा नहीं करूंगा या कम करूंगा, वो हो सकता है। तो 2 अच्छी चीजें जो आप करने वाले हैं और 2 ऐसी चीजें जो आप छोड़ने वाले हैं वो लिखें। पर्सनल ग्रोथ अगर आपकी होगी तो ऑटोमेटिकली उस ग्रोथ का प्रभाव आपके वॉल्यूम के ऊपर में डायरेक्टली पड़ेगा। राइट, ड्रीम बिग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो फियर थिंकिंग। नो फियर थिंकिंग का मतलब ये है कि बहुत बार जब हम बड़ा सोचते हैं ना तो हम डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा, कैसे मैं कर लूंगा। तो आप बड़ा सोचें, बेस्ट वर्जन ऑफ यू 2026 में आप अपना बेस्ट वर्जन दें और बिगर विजन के साथ में, बड़ी सोच के साथ में आप लक्ष्य बनाएं। एक किताब है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मैंने बहुत कुछ सीखा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में इसका टाइटल है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अद्भुत किताब, अद्भुत, जो बताती है कि बड़ा सोचने में किस प्रकार से जादू होता है। और आरसीएम अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो बहुत मुश्किल है, और आप तेजी के साथ में करेंगे, स्पीड के साथ में करेंगे तो आरसीएम बहुत आसान है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए आप और दिमाग में बिठा लीजिए। महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्च तक का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का मंत्र है गैसेस। मॉर्निंग में टीसी सर बहुत डिटेल में इसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या आप सबने खा लिया यहाँ? टोटल 25 पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर में अगर हम काम कर लें, इन पॉइंट्स को अगर हम अपना लें अपने कार्यशैली में, तो फिर ग्रोथ निश्चित है। डोंट डिस्टर्ब मी। इस साल हेल्थ के साथ साथ में, स्वास्थ्य के साथ साथ में 100, 50, 25% की ग्रोथ के ऊपर में विशेष फोकस रहने वाला है। आप जब भी लक्ष्य बनाए ना, अपने लक्ष्य में सिंपल कैलकुलेशन डाल दें। वाइटल है 100%, रॉयल्टी है 50%, टेक्निकल है 25%। एफर्ट्स थोड़े करने पड़ेंगे एक बार उसको अचीव करने के लिए, मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। डेली ग्रोथ, नए वाइटल वितरण केंद्रों की ग्रोथ, एक्टिव दर में वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ज्वाइनिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग है वो एक्टिव में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जरूरी है यूएलपी क्विक की सहायता से ज्वाइनिंग करवाएं, ताकि एक व्यक्ति को विजन मिल जाए। आधी अधूरी जानकारी के साथ में वो ज्वाइन करेगा तो शायद बड़ा काम नहीं कर पाएगा। पहली खरीदारी का तरीका बदलें, सिर्फ
2000 की खरीदारी नहीं करवानी है, अनलिमिटेड खरीदारी करवाएं। कल्चर पैदा करें आपकी टीम में, एक एक व्यक्ति ढेर सारा प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइनिंग ले, एक अच्छी परंपरा शुरू हो। वेलकम मीटिंग करें, जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसके यहाँ पे वेलकम मीटिंग करें, प्रॉपर स्वागत करें, फैमिली को इन्वॉल्व करें, फॉलो करें एक व्यक्ति का जुड़ने के बाद में। स्वयं की खरीदारी में हाथों हाथ बिलिंग, 100% प्रोडक्ट यूज, ऑनलाइन खरीदारी की आदत डालना, बहुत सारा वॉल्यूम ऑनलाइन से हमारा आ सकता है, और हर माह बढ़ती हुई खरीदारी करना। ई का मतलब है एक रूप शिक्षा। गुरुकुल का आप हिस्सा बनिए, सुबह 6:30 बजे आरसीएम के ऑफिशियल चैनल से जुड़ के उड़ान, वीर वीरांगना और प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्पेशल कोर्सेज के माध्यम से आप एक रूप शिक्षा के माध्यम से काम कर सकते हैं। सामाजिक दायरे के लिए काम करना, सेवा की भावना के साथ में लोगों से मिलना, अपॉइंटमेंट लेना उनसे, स्वास्थ्य के ऊपर में अपने भी और लोगों के काम करना, संस्कार, इतनी वैल्यूज हो आपके विचारों में, आपके जीवन में कि हर व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहे, और संबंध, अच्छे संबंधों के ऊपर में काम करना। तो गैसेस एक अल्टीमेट एजुकेशन है, एक ऐसा समुद्र के मंथन से जिस प्रकार से चीजें निकली थी, तो उसी प्रकार से टीसी सर ने अपने अनुभव से निकाल के हमें गैसेस दिया है। तो इसका इस्तेमाल हम जरूर करें हमारे काम करने के तरीके में। इस साल एक लक्ष्य आप और बनाएं, एटलीस्ट 1 स्टेशन शुड बी नोन बाय योर नेम। 2026 में देखिए, अगर हमने बड़ा काम करना है ना, अगर आप वाकई डायमंड बनने के लिए सीरियस है, इसी जन्म में डायमंड बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए। जब आप अपने आसपास में ही काम करते हैं तो लोग आपको बहुत ज्यादा इज्जत मान नहीं देते, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आपने बड़ा वॉल्यूम चाहिए तो बड़े वॉल्यूम के लिए आपको बड़ा एरिया चूज करना पड़ेगा, उसमें छोटे छोटे बीज लगाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से हम बीज बोते हैं ना, फिर समय की खाद पानी उसको मिलती है तो बड़े होते चले जाते हैं। एकाएक नहीं हो सकते, शुरुआत करनी पड़ेगी अभी से। तो आप 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहां आपको लगता है वहां पे आप एक नया स्टेशन स्टार्ट कीजिए, और इतनी मेहनत कीजिए, रेगुलर वहां पे जाइए कि वो स्टेशन आपके नाम से जाना जाए। देयर आर 2 वे टू गो आउट ऑफ टाउन। अपने शहर से बाहर काम करने के 2 रास्ते हैं। पहला है स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एसोसिएट बायर। पहले से कोई आपका एसोसिएट बायर वहां गया हुआ है, ज्वाइनिंग हो गई है, स्मार्ट रिपोर्ट से आपने देख लिया है, आप वहां पे जाके काम करें। रेगुलर आउट ऑफ टाउन जो पंडित जी की टेप है उसको सुन के, उसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार काम करके आप वहां पे काम करें। और दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम ए विजन। कोई नया एरिया जहां अभी नया आपकी ज्वाइनिंग है, नया आपका वॉल्यूम है, आप सोचें, विजुलाइज, अपनी विजुलाइजेशन में लेके आए कि उस शहर में बड़ा वॉल्यूम करना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, मौके मिलेंगे। टीम के लोगों को बोलिए। उदाहरण के लिए, आप रहते हैं चंडीगढ़ में और आपने सोचा कि आपने लुधियाना में नेटवर्क बिल्ड करना है। लुधियाना में आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कोई अभी लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो बार बार आप सोचिए लुधियाना में काम करना है, लुधियाना में काम करना है। टीम के लोगों को बताइए कि लुधियाना का कोई प्रोस्पेक्ट निकालो, और आप देखेंगे प्रकृति आपके लिए काम करेंगी, लुधियाना का कोई ना कोई कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा। बार बार सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, प्रकृति को संदेश देना पड़ेगा कि आपको लुधियाना का कोई कॉन्टेक्ट चाहिए, लुधियाना कोई कॉन्टेक्ट चाहिए, परमात्मा भेजेगा आपके पास में। मैंने इन दोनों तरीकों से अपना नेटवर्क बनाया। पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एसोसिएट बायर। मालदा टाउन वेस्ट बंगाल में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, मेरी टीम के किसी सदस्य ने की थी। वहां जाके लगातार जाके मैंने काम किया और वहां एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया। साउथ इंडिया में मैं आरसीएम को ले जाना चाहता था, कोई लिस्ट नहीं थी, कोई कॉन्टेक्ट नहीं थी। मैं चाह रहा था, एक विजन था कि साउथ इंडिया में करना है, पूरा खाली पड़ा है। बार बार मैंने
सोचा, परमात्मा ने एक बार अवसर दिया, एक बार प्रयास किया, सफल नहीं हो पाया। हैदराबाद में शुरुआत किया, 1 साल तक लगातार गया, बहुत सारा पैसा लग गया, सफलता नहीं मिली। फिर निराश नहीं हुआ, लगातार सोचता गया, और सेकंड अटेम्प्ट में बेंगलोर से एक ज्वाइनिंग मिली, वहां गया, वहां काम किया, और महीने का लगभग 15 करोड़ का वॉल्यूम वहां से आ रहा है। तो 2 तरीके से आप नया स्टेशन शुरू कर सकते हैं, जो आपको लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। आउट ऑफ टाउन स्टेशन को बिल्ड करना मुश्किल है, लेकिन मेंटेन करना बहुत आसान है। जब साउथ इंडिया मैंने बिल्ड किया, महीने में मैं 10-10, 12-12 दिन ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करता था। अब बिल्ड हो गया है तो 3-4 महीने में एक बार जाता हूं, भाषण देकर आ जाता हूं, 15 करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है। तो जैसा मेरे साथ में हुआ वैसे ही आपके साथ में हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने मेरी बातचीत को बहुत गंभीरता के साथ में सुना है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।